सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी अच्छाइयों का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और वो तुम्हारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने में ज़रा भी पीछे नहीं हटते। कारण है तुम्हारा साफ दिल। तुम जिसको भी अपना मानते हो ना, दिल से मान लेते हो और जो भी मन में बातें हैं उससे बता देते हो। तुम्हारी मन की बातें वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही बातें दूसरी जगह कर देते हैं, कह देते हैं। जिस बात को लेकर तुम्हारे मन में बहुत दिन से निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, यही सब विचार तुम्हारे मन में आते हैं। कहीं तुम गलत तो नहीं, यही सोचते हो ना कि कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, गलतियां तो नहीं हो रही जिस कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बच्चे, नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ना ही तुम गलत हो। तुमने निश्चल भाव से सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, सबके साथ अपने सुख दुख बांटे, वो अच्छा है। लेकिन कभी कभी होता है ना, अच्छाइयाँ भी गलत हो जाती हैं। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें हर जगह से निराशा भाव उत्पन्न करवा रही है। तो अब संभल जाओ। हाँ, जो भी कहना है मुझसे कह लिया करो। अगर दिल दुखी हुआ करे ना किसी को लेकर के, किसी की बातें भी हों, अगर तुमको दिल दुखाए ना तो मुझसे कहा करो, किसी से नहीं। क्योंकि लोग सुन लेते हैं, सुन के मजाक भी करते हैं और दूसरों से कह देते हैं। जिस बात को लेकर कुछ दिनों से तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इतना आ रहा है कि बहुत कुछ करने का दिल करता है, कहने का भी दिल करता है। अंदर अंदर तुम अपने गुस्से को शांत करते हो और शांत ऐसा करते हो कि खाना भी नहीं खाते हो। खाने पे भी गुस्सा दिखा रहे हो, देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ, तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, शांत हूँ। नहीं, मैं हर पल हर समय तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी हर एक बात को समझ रहा हूँ। बच्चे, अपने गुस्से को शांत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये गुस्सा जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द कह जाए किसी से जो बाद में पछताना पड़े। और होता है अक्सर, तुम दिल से किसी को कुछ नहीं कहते हो लेकिन गलतफहमियां भी बढ़ जाती हैं। बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं तुम्हारे साथ। संभल जाया करो। अगर कुछ ऐसा हो ना, संभल जाओ। बार बार मैं तुम्हें हर एक संदेश के माध्यम से संभालने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार लाता हूँ, तुम्हें अपनी ओर खींचता भी हूँ, फिर भी तुम उलझन कर लेते हो, अपने मन में नकारात्मक विचार ला लेते हो, बहुत कुछ सोचते हो। बस तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को सकारात्मक सोच से भरो, अच्छे विचारों से भरो। और जब मन बहुत उदास हो ना तो भजन सुना करो, मेरी वाणी पे विश्वास रखा करो। अगर कहीं से मेरा संदेश आए उस पर विश्वास रखा करो और अच्छे लोगों के साथ बैठो। हाँ, जानता हूँ अच्छे लोगों का समझ तुम्हें नहीं आती कि कौन अच्छा है कौन बुरा। बच्चे, जिसे मैं तुम्हारे बहुत करीब भेजता हूँ ना, बहुत करीब, वही तुम्हारे अपने हैं और तुम्हें अच्छी राह पर ले भी जाएंगे। उसमें तुम संशय ले आते हो। जब मैं तुम्हें किसी के पास भेजता हूँ तो उस पर तुम संशय लाते हो, उसमें गलतियाँ निकालने लगते हो। हाँ, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। जिसके पास मैं तुम्हें करीब ला रहा हूँ उसमें तुम संशय ला रहे हो और वो तुम्हें सही राह दिखा रहा है। लेकिन धोखा इतना मिलने के बाद उसकी बातों पे शायद तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना। कोई बात नहीं, जब मेरे ही विचार तुम्हारे अंदर से निकलेंगे ना और मेरी ही वाणी तुम्हारे अंदर से निकलेगी, तब तुम्हें विश्वास होगा। और जो ध्यान लगाने की कोशिश करते हो ना कि मन शांत हो जाए, मेरा ध्यान लगेगा ध्यान। तुम तो हर पल मुझे याद करते हो। ध्यान करने के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। अगर समय कम है ना, कोई बात नहीं, हर पल मुझे याद करो। और जिस काम के लिए तुम विशेष पूजा करने की सोच रहे हो कि कोई विशेष पूजा कर ले, हाँ अवश्य करना, वो कार्य सफल होगा। तुम्हारे सोचने से पहले मैंने सोच लिया है उस कार्य के बारे में और 2-4 दिनों में उस कार्य के लिए तुम्हें खुद संदेश आ जाएगा, जिसके लिए बहुत दिनों से इंतजार किया और बार बार कहा भी। अब तो विशेष पूजा भी करने की सोच रहे हो, अवश्य कर लेना, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा काम बनने लगेगा। बस तुमसे बार बार कहता हूँ, निराश मत हुआ करो और हताश मत हुआ करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल हर समय।